आज है 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 3 महीने के भीतर अयोध्या एयरपोर्ट बना यूपी का नंबर 1 हवाई अड्डा। हर रोज 15 से 20 फ्लाइट्स भर रही हैं उड़ानें। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शुरू हुए 3 माह बीत गए। इस एयरपोर्ट का शुभारंभ 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। शुरू से लेकर अब तक महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों के लिए यूपी में पहला स्थान तो वहीं देश में 9वां स्थान प्राप्त हो गया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम से प्रतिदिन 15 से 20 डोमेस्टिक उड़ानें हो रही हैं। यूपी में 40 से ऊपर वालों के लिए जीएल बनवाने में अब एक और पेज देना होगा ये प्रमाण पत्र। भारी वाहन चलाने और 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को अब लर्निंग और कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। 40 से कम आयु के आवेदकों को किसी भी श्रेणी के लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं होगी। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार लर्निंग लाइसेंस के बाद आरटीओ में कंफर्म लाइसेंस के लिए जाने पर आवेदक को फोटो खिंचवाने के साथ ही नैनी स्थित आरटीओ ऑफिस में सीएमओ की ओर नामित डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। 3 साल में रिसर्च पब्लिश नहीं हुई तो बंद होगी फेलोशिप। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन को लेकर अहम निर्णय लिया गया। यदि कोई शोधार्थी शुरुआती 3 वर्षों में अपना शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित नहीं करा पाता है तो चौथे वर्ष उसकी फेलोशिप रोक दी जाएगी। शोधार्थियों के शोध पर फोकस और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये सख्ती बरती गई। भाजपा के वॉर रूम से होगी यूपी के रण की निगरानी। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी और तेज करेगी। पार्टी के राज्य मुख्यालय में वॉर रूम बनेगा जहां से यूपी में होने वाली 2024 की पूरी लड़ाई पर नजर रखी जाएगी। सामाजिक समीकरण साधने पर फोकस रहेगा। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन होंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में साइबर योद्धा सम्मेलन किए जाएंगे। अब बकरियों का भी होगा कृत्रिम गर्भाधान। जिले के 10 सेंटर्स में की जाएगी व्यवस्था। अब बकरियों का भी कृत्रिम गर्भाधान होगा। इसके लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है। पहली बार जिले के 10 ब्लॉक में अप्रैल माह में योजना लागू की जाएगी। गाय और भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान कराने की योजना पहले से चल रही है। शासन ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की योजना बनाई है। आज से बढ़ेगा टोल टैक्स। बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को देना होगा दुगना। हाईवे पर फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों को आज 1 अप्रैल से ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। अलीगढ़ गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर गभाना और अलीगढ़ आगरा हाईवे पर स्थित मड्राक टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब ज्यादा कर देना होगा। टोल टैक्स 5 से लेकर 45 रुपए तक बढ़ाया गया है। नई दरों से संबंधित सूची टोल पर चस्पा कर दी गई है। इन 2 टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले लगभग 28,000 वाहन चालक इस बढ़ोतरी से प्रभावित होंगे। पूरे प्रदेश के शिक्षक आज बांधेंगे काली पट्टी। नई पेंशन योजना का करेंगे विरोध। ओपीएस की होगी मांग। आज 1 अप्रैल को प्रदेश भर के शिक्षक कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर न्यू पेंशन स्कीम का विरोध दर्ज कराएंगे। अजेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया था। अजेवा हर साल 1 अप्रैल को एनपीएस का विरोध दर्ज कराकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता आ रहा है। रामपुर बोले केशव प्रसाद, सपा होगी सफा। प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेंगे। मोदी फिर से बनेंगे पीएम। प्रदेश में सपा अब सफा होगी जबकि प्रदेश में सभी 80 सीटें भाजपा जीतेगी। लोकसभा चुनाव में रामपुर क्षेत्र के स्वार विधानसभा की मसवासी नगर पंचायत में बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही। गंगा प्रदूषण पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा के किनारे हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही सरकार से 6 हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे हाईकोर्ट की रोक के बावजूद अवैध निर्माण कैसे हो रहे हैं। हर जाति बिरादरी को जनता ने दिया मौका। 5 बार पिछड़ी तो 4 बार ब्राह्मण, राजपूत व मुसलमान बने सांसद। पूर्वांचल की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर है। हर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का गणित बैठाने के बाद ही प्रत्याशी का चुनाव करती है। भदोही लोकसभा सीट से सर्वाधिक 5 सांसद पिछड़ी जाति के हैं। वहीं ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमानों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है।
यूपी में बदलेगा मौसम, कई जिलों में चमक गरज के साथ आंधी का अलर्ट, बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञानियों ने गरज चमक के साथ आंधी की चेतावनी दी। इसके साथ ही सतही तेज हवा चलने के भी आसार बन रहे हैं। बारिश भी हो सकती है। मौसम में बदलाव की ये स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड और लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में बन रही है। गच्चा दे रही कब्ज, गैस और एसिडिटी की दवाएं, जांच में फेल हुए नमूने। पेट में कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करने के लिए बाजार में मौजूद दवाएं मर्ज पर कम असर कर रही हैं। ये सामने आया है ड्रग विभाग की जांच में। एसिडिटी के इलाज के लिए बाजार में मौजूद ज्यादातर दवाएं आधो मानक मिल रही हैं। उनके नमूने फेल होती जा रही हैं। ड्रग विभाग ने जिले में वर्ष 2023-24 में 197 दवाओं के नमूने लिए। इनमें से 144 दवाओं की रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। दिल्ली, मुंबई और पटना की यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। इन स्टेशन से चलेंगी आज समर स्पेशल ट्रेन। दिल्ली, मुंबई और पटना की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल प्रशासन ने गर्मी की छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए 8 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। खास बात यह है कि ये सभी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरेंगी। सपा बसपा कांग्रेस के लिए दुखों का निवारण करेगा एनडीए। 4 जून 400 पार, मेरठ में बोले ओपी राजभर। मेरठ के मोदीपुरम में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस ने दुख दिया, उनका निवारण एनडीए करेगा। उन्होंने आगे कहा कि 4 जून को अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा। एनडीए हमारे आपके दुख के निवारण के लिए बना है। मोदी और योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश में 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये बड़ी उपलब्धि है। पीडीए के जवाब में पीडीएम बीजेपी इंडिया से लड़ेंगे ओवैसी। मेरठ में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टीज ने कमर कस ली है। वहीं यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हुई। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल, राष्ट्रीय उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ मिलकर एआईएमआईएम ने गठबंधन कर लिया है। सभी मिलकर जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। अप्रैल में 4 दिन रहेगी छुट्टियां, ईद रामनवमी पर रहेगा अवकाश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ईद रामनवमी को लेकर अवकाश घोषित किया गया। अप्रैल माह में त्योहारों पर 4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। एएमयू में ईद और रामनवमी पर अवकाश रहेगा। अप्रैल में त्योहारों पर 4 छुट्टियां रहेंगी। एएमयू में 5 अप्रैल को जुमातुल विदा पर छुट्टी रहेगी। ईद उल फित्र पर 10 और 11 अप्रैल या 11 व 12 अप्रैल को छुट्टी होगी। रामनवमी पर 17 अप्रैल को छुट्टी रहेगी। 21 अप्रैल को महावीर जयंती को अवकाश घोषित है। यूपी के एक और जिले में बुलडोजर कार्रवाई, तोड़ा गया अवैध अतिक्रमण, खाली कराई गई जमीन। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तरह का एक्शन अब यूपी के लखीमपुर जिले में भी देखने को मिला। बिजुआ कस्बे में अवैध अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कब्जा खाली कराया। अवैध कब्जे पर पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे से कोर्ट नंबर 89 में सुनवाई होनी है। अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी जा रही हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। जूता उद्योग में आगरा विश्व प्रसिद्ध, फिर भी नहीं बनाया ब्रांड। आगरा के सीगना स्थित ट्रेड सेंटर में चल रहे फुटवियर एक्सपो 2024 में दूसरे दिन 3000 से अधिक आगंतुक आए। श्रीलंका व नेपाल से खरीदार पहुंचे। 150 से अधिक कंपनीज ने यहां प्रदर्शनी लगाई, जिसमें देसी विदेशी ब्रांड के फुटवियर से लेकर कंपोनेंट मशीनरी तक हैं। एक्सपो में चिंता जताई गई कि आगरा जूता उद्योग में विश्व प्रसिद्ध है, इसके बाद भी यहां से एक भी ब्रांड नहीं बना। कम उम्र में शादी और 3 से ज्यादा बच्चे, फिर दिखे ऐसे लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है कैंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीके पर जोर दिया। महिलाओं में ये तेजी से बढ़ता जा रहा है, मौतें भी हो रही हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में तो हर साल 30% नए मरीज मिल रही हैं। अधिकांश की उम्र 45 से 55 साल है। इसकी सबसे बड़ी वजह छोटी उम्र में शादी, 3 से ज्यादा बच्चे और 1 से अधिक यौन साथी हैं। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा 2024 का जनादेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। यह तीसरा मौका था जब पीएम मोदी ने मेरठ से ही लोकसभा चुनाव का आगाज किया। इससे पहले 2014 और 19 में भी पीएम मोदी ने रैली की शुरुआत के लिए मेरठ को ही चुना था। जाट बाहुल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की रैली से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा कि 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। डिंपल यादव को टक्कर देने के लिए बड़े पर्दे का खिलाड़ी ला सकती है भाजपा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ ढहाने के लिए भाजपा अभी तक मैनपुरी में प्रत्याशी उतारने पर मंथन कर रही है। जिले के शीर्ष नेताओं की माने तो भाजपा में बड़े पर्दे के खिलाड़ी एक सिने अभिनेता पर पार्टी दांव लगा सकती है। जनपद के शीर्ष नेताओं ने भी इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पत्र भी लिखा है। एल.के. आडवाणी को घर जाकर दिया गया भारत रत्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को कल भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। केसी घाट पहुंचा गरुड़ क्रूज, देखने को लगी भीड़। जल परिवहन के लिए तैयार किया गया क्रूज रविवार को वृंदावन घाट पर पहुंच गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। घाट पर लाने से पहले क्रूज को ला रहा ट्रोलर रेत में फंस गया, जिसे निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। पीएम मोदी का मेरठ से चुनावी आगाज, बोले 370 भी असंभव लगता था, अब लोग 370 सीट का आशीर्वाद दे रहे। राम राम। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत राम नाम के साथ की। उन्होंने कहा कि मेरठ वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा औगरनाथ का आशीर्वाद है। इसने चौधरी चरण सिंह जैसा सपूत दिया। भारत सरकार को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। यहीं से 2014 में शुरू थी, 2024 में भी यहीं से की है। ये सरकार बनाने या सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।